Welcome to the Revel Trade, and today we are discuss about the how to choose the stock in wish list. तो जो नए ट्रेडर होते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या आती है कि हम लोग अपने विश लिस्ट में शेयर को कैसे सेलेक्ट करें। तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ी सी बातों को ध्यान दें तो आप शेयर को चूज कर सकते हैं। इसके लिए दो बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। पहला ये है कि इसका फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और सेकंड थिंग है कि कंपनी का चार्ट क्या डिस्कस कर रहा है। उसके बिना तो शेयर को आप परचेज नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल हम लोग चेक करते हैं कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो कैसी बिजनेस है, उसका फ्यूचर में स्कोप क्या है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी का बिजनेस क्या है और आने वाले फ्यूचर्स में उसका क्या स्कोप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसका स्कोप नहीं है फ्यूचर में तो फिर उस शेयर को खरीदने से कोई मतलब नहीं है। अगर खरीदेंगे तो डूबना ही डूबना, क्योंकि मार्केट है ही नहीं। ओके, तो उसको हम लोग उस शेयर को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है कि इसका कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है। कंपनी का जितना मार्केट कैपिटल ज़्यादा होगा कंपनी उतनी अच्छी होगी। ये आप उसको देखकर बता सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैपिटल से आप देखकर पता कर सकते हैं इस चीज़ को। मैक्सिमम कंपनी अच्छी होती है। जिसका ट्रेंड उल्टा चल रहा है तो वो अलग चीज़ है कि किसी का ट्रेंड निगेटिव चल रहा है, मार्केट कैपिटल रहते हुए भी वो ट्रेंड निगेटिव चल रहा है तो वो माइनस में जाते रहते। लेकिन अगर पूरे चीज़ों को देखें मैच करके तो हम लोग स्टॉक को लेंगे। तो अभी मार्केट कैपिटल उसका अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, उसका पी रेशियो क्या है, हम लोग जब देखते हैं तो पी रेशियो क्या होना चाहिए, पी रेशियो कम होना चाहिए। किसी भी शेयर का पी रेशियो कम होना चाहिए। 9:30 ओके ठीक है, 9:13 हो तो बहुत अच्छा है। किसी किसी कंपनी का वो रहता है कि अगर कंपनी अच्छी है तो ज़्यादा भी हो जाता है बढ़ते बढ़ते। तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है। पूरा ऑल ओवर कंपनी को रिसर्च करके हम लोग देखेंगे। जब आप शेयर मार्केट में आएंगे 2-3 महीने हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पी रेशियो क्या है। तो पी रेशियो अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए, पी रेशियो कम होना चाहिए। फिर आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा हो, क्योंकि वो एसेट्स से कैलकुलेट करके निकालती है कंपनी में एसेट्स क्या है तो उसका क्या होना चाहिए वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू ज़्यादा हो तो ये अच्छा है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि डेप्ट है, कंपनी पे डेप्ट कितना है। कंपनी पे ऐसा है कि जितना मार्केट कैपिटल हो उससे ज़्यादा डेप्ट हो कंपनी पे तो एक बड़ी समस्या आ जाएगी, कंपनी का ग्रोथ हो ही नहीं सकता। वो तो अपनी इंटरेस्ट ही बढ़ते बढ़ते सरकार को परेशान रहेगी तो कंपनी ग्रोथ क्या करेगी और कितना ग्रोथ करेगी। अगर करेगी भी तो 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए, आफ्टर दैट फिर वो माइनस में चली जाएगी। तो कोई वो बेनिफिट नहीं। कोई न्यूज़ आई तो ऊपर गई और आफ्टर दैट वो नीचे चली जाएगी। जब हम लोग इंटर करते हैं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहते हैं। फिर आती है कि कंपनी का सेल्स कैसा है। जो कंपनी आप को परचेज कर रहे हो उस स्टॉक को, उसका क्वार्टरली या एनुअल सेल्स क्या है। अगर वो हमेशा ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ग्रोथ। अगर सेल्स अच्छी हो रही है तो प्रॉफिट होगी। नेट प्रॉफिट भी अगर आप ये देख लें कि नेट प्रॉफिट वो एनुअली प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो उस शेयर में हम पैसा लगा ही नहीं सकते। क्यों लगाएंगे अगर प्रॉफिट ही नहीं दे रही है तो। अगर क्वार्टरली रिपोर्ट सही है या एनुअल रिपोर्ट सही है कि वो हर मंथ में 20% 20% ग्रोथ कर रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है स्टॉक लेने के समय में कि इसका प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेगी स्टॉक में उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, उतना कंपनी ग्रोथ करेगा।
तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग को देखना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें ये भी देखना पड़ता है कि DII कितना पैसा लगाया हुआ है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना है और आपका फॉरेन इन्वेस्टर कितना है। तो ये भी दो चीज़ें हैं, इसको भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका टेक्निकल चार्ट वो देखना बहुत ज़रूरी है शेयर खरीदने से पहले। तो टेक्निकल चार्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास पहले जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई किसी में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मेरे पास 2-3 लिंक है, जीरोधा है और अपस्टॉक है, तो इसमें आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।